Today's our topic is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 हो जाए, ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी की हो जाएगा मोनिक पॉलिनोमियल। देखो, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट होते हैं तो क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी और उसके इसके अंदर जो a बराबर b बराबर c बराबर 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसको जानते हो तुम, क्योंकि a कॉमन ले लो बना, तो ये की जगह अपना एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा से क्या इसके रूट है, जैसे क्वेश्चन को करेंगे सेटिस्फाई। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। डी निकालना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी स्क्वायर नहीं डी बराबर। मेन इक्वेशन वो पॉजिटिव टर्म्स में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, एंड जो ए बी सी है आर रियल कोफिशिएंट्स। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इनकी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, अगर आप अल्फ़ा माइनस बीटा करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो अंडर रूट डी अपॉन ए। ठीक है, अंडर रूट डी अपॉन ए प्लस माइनस। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यह जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ रूट्स को। अल्फ़ा बीटा डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स को। कुछ इनइक्वलिटीज याद रखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ होता प्लस, रिमेंबर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, एक इनइक्वलिटी याद रख लो कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स दे रखे और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बी की स्क्वायर 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो आपको दे रखा है उसमें एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फ़ा रख दिया, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू अमूमन यही आती है माइनस सी बाय अल्फ़ा। ठीक है, अब उसकी निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस सी बाय बीटा, इसकी आ रही माइनस सी बाय अल्फ़ा, इसकी आ रही माइनस सी बाय बीटा। वैल्यू हमने रखी तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये आएगा निकल के, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इनकी दिस ऑप्शन इज आंसर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर माइनस 2ac। फैमिलियर हो जाओ इस क्वेश्चन से। डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। अगर डी ग्रेटर देन 0 है उस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग। अगर डी बराबर 0 तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी, और इमेजनरी रूट्स कम ऑलवेज इन पेयर्स, एंड ठीक है, एंड इरेशनल रूट्स इज ऑल्सो कम इन पेयर्स। ये बोलो कि एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी पे है तो उस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट टेंड टू 0। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0, अगर कोई रूट्स इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो। यानी कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर दोनों ही रूट इन्फिनिटी पे हैं तो उस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट दोनों ही 0 हो गए, तो फिर मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी वाई बराबर सी। और याद रखना कि सी 0 नहीं होगा, मतलब ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, सी 0 नहीं होगा। इसी केस में क्या होगा, रूट्स इन्फिनिटी पे होंगे दोनों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ग्राफ। अब हमें याद रखना कि मेन इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी ए बी सी ही है जो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ग्राफ डिफाइन होगा। ये चीज़ रखो, क्वाड्रेटिक कब होगी इक्वेशन, जब ए नॉट इक्वल टू 0 हो। इसमें दो कंडीशन होती है कि या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए लेस देन 0 होगा। अपन को ये याद रखना है कि जब भी ए ग्रेटर देन 0 होगा पैराबोला हमेशा अपवार्ड होगा। ठीक है, अगर ए लेस देन 0 है, ए इज़ वॉट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देन पैराबोला इज डाउनवर्ड पैराबोला।
रिमेंबर दिस। फर्स्ट केस ये बन रहा है कि जब ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी ग्रेटर देन 0 है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट अलग अलग है, ठीक है, और रियल है, यानी रियल लाइन पे कोई रूट आ रहा है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वालिटी क्वेश्चन इज टू रूट ग्राफ कटता एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो रूट्स, कोई भी रूट्स को कब रिप्रेजेंट करेगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू जब अल्फ़ा से बीटा के बीच में होगी उस केस में y क्या होगा आपका नेगेटिव, ठीक है। और जब x की वैल्यू अल्फ़ा से कम होगी और बीटा से ज़्यादा होगी तब आपका y कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव। तो दैट्स अ सिंपल ग्राफ, देयर इज़ नथिंग। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है और आप डिस्क्रिमिनेंट भी इस पर ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं तो आपके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अगर अल्फ़ा से जो वैल्यू छोटी है उसके लिए y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और जो वैल्यू बीटा से बड़ी है उसके लिए y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसे याद रखना है, ठीक है। सेकंड केस है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट सेम पॉइंट पे हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या है, बीटा, और क्योंकि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैराबोला है वो क्या है, अपवर्ड है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि y की वैल्यू कहीं भी नेगेटिव नहीं है तो थ्रू आउट द y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इस इक्वेशन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों रूट कॉमन तो ए एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, राइट। y की वैल्यू इज ऑलवेज या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। थर्ड केस बनता है कि अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो याद रखो कि रूट क्या है, इमेजनरी रूट है, मतलब रियल लाइन पे तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है वो कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं करेंगे रूट्स, मतलब अपवर्ड साइड होंगे रूट्स, मतलब पैराबोला टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, राइट। तो उस केस में y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। क्वेश्चन दे दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर रेंज निकालनी है हमें k की जिसमें k इट्स कम्प्लीटली लाई अबव एक्स एक्सिस, अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस से कम्प्लीटली ऊपर है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं कर रही, मतलब रियल एक्सिस पे लाइन नहीं कर रही, तो उसके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी कि d लेस देन 0 है और a तो दिख ही रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, तो क्या केस बन जाएगा, d लेस देन 0 कर दो, आंसर निकाल लो। अपना केस नंबर 4 है जब आपकी a की वैल्यू लेस देन 0 है। जब a की वैल्यू लेस देन 0 है इसका मतलब पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड। अब लेकिन हम मान रहे हैं कि d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन बनेगी। अभी आपको दिख रहा है कि अल्फ़ा से बीटा के बीच में जो y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इन दोनों को अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड में इसकी वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव। केस है जब अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है एंड जो d है वो क्या है, 0, तो हमें पता है दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे, तो इस केस में जो y है वो ऑलवेज ये तो इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट केस वो है कि जब अल्फ़ा आपका लेस देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 हो, तो आपको पता है आप एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसका मतलब कि कम्प्लीटली जो आपका y टर्म्स है वो लेस देन क्या होंगी, 0, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, केस नंबर 3, मतलब a भी ग्रेटर है और जो d है वो क्या है, लेस है, ठीक है। मतलब और जो नेगेटिव है वो कब होगी, जब a लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है। इसको ऐसे याद रख लो कि देखो अगर आप कम्प्लीटली पॉजिटिव की बात कर रहे हो, मतलब इक्वल टू 0 कहीं नहीं हो रहा है, y की वैल्यू कंप्लीट पॉजिटिव, तो y के लिए कंप्लीट पॉजिटिव हो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 ही होगा, ठीक है। और अगर कम्प्लीटली नेगेटिव चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 होगा ही होगा, लेकिन a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। देखो ये ऐसे है कि कम्प्लीटली पॉजिटिव और कम्प्लीटली जो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो हमेशा एक ही केस में बनता है जब आपका d क्या हो, लेस देन 0। ये तो d लेस देन 0 ही होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ a पे। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो वो कम्प्लीटली y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर a की वैल्यू मानो लेस देन 0 हुई तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू कम्प्लीटली क्या होगी, नेगेटिव।
तो यू गॉट दिस कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है, तो या तो कम्प्लीटली पॉजिटिव होगा या कम्प्लीटली नेगेटिव। कौन किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वाई की वैल्यू। फॉर्मूला में हमेशा भूल जाते हो कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या है, डिविजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आगे जो आता है वो एंड है, मतलब डिविडेंड है, ठीक है। क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है कि जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हैज़ नो रियल रूट्स, तो हमें ये प्रूव करना है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको ऐसे देखो कि इसके रियल रूट्स तो हैं ही नहीं, इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ है जिसकी कोई रियल रूट नहीं, इसका मतलब इमेजनरी मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0, इसमें दो केस बनते हैं आपके, या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए लेस देन 0 होगा। अगर हमने ये मान के चल रहे हैं कि जो ए है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब कंप्लीट नेगेटिव केस बनेगा। अगर ये कंप्लीट नेगेटिव केस बन गया है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो सी की वैल्यू है वो तो 0 रख दो, सी की वैल्यू नेगेटिव जाने दो, सी तो नेगेटिव हो गया हमारा, ठीक है। और अगर 1 रखोगे तो ए बी सी आ जाएगा, मतलब अगर दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या होना कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, तो वैल्यू रख के देखो क्या बनता है। तो उस केस के अंदर आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो मतलब हर केस में ये आंसर पॉजिटिव ही देगा आपको। नेक्स्ट मेथड है अपना वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लीनियर फैक्टर्स को क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, फिर मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स। जो एक्स का कोफिशिएंट है सबको पॉजिटिव बनाना है, कुछ रिवर्स में रखो तो उसको रिवर्स कर दो, पर एक्स की सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, फिर प्लॉट करेंगे हम ग्राफ, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर बिकम्स 0 तो अनडिफाइन होगा ही होगा। फिर यहाँ पे स्टार्ट द नंबर लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से करोगे आप, ठीक है। फिर वहाँ पड़ता है जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि x-2 का स्क्वायर है, तो जहाँ पे इवन पावर हो रही है ना, वहाँ पे साइन कभी भी चेंज नहीं होता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव ही कैरी ऑन करेगा, ठीक है। पे आपका साइन चेंज हो रहा है, वहाँ पे वैल्यू को एक बार सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई हो रहा है तो इंक्लूड कर लेना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इंक्लूड मत करना। रैशनल फॉर्म्स में होती है इक्वलिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे सेपरेट कर लो और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके देख लो आपका आंसर। अब जैसे ये है दिस वन, तो आप जानते हो कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं तुम्हारा। एक बार इसकी वैल्यू देख लेना कि अगर ये नेगेटिव हो रहा है ना, किसी तरह वाई की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 दे रहा है, और ए क्या है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही दे रहा है, तो मतलब उसको चेंज करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करके वैल्यू निकाल के फिर सेटिस्फाई करवा दो। इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट करके फिर कर लो। डबल इनइक्वलिटी आ जाती है, जैसे डबल इनइक्वलिटी है, इसको सेपरेट कर लो, ठीक है। करना है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के, लेकिन हमें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या हो, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो। तो इस रूट में हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से। ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फ़ा है 1 अपॉन बीटा है, तो उसमें एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन एक्स से। ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट ए की पावर एन, अल्फ़ा की पावर एन, बीटा की पावर एन है, तो जो पावर्स है वो रिवर्स में चली जाती है, यानी कि हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स की पावर 1 अपॉन एन से, ठीक है। के अल्फ़ा के अल्फ़ा जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी डिवाइड में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अब हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स बाई के से, ठीक है। और जो जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बाई के है, तो उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, के एक्स से। अब के प्लस ए है और के प्लस बी है, तो हमें इस इक्वेशन को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स माइनस के से, ठीक है। अब जब हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 अपॉन एन, बीटा की वैल्यू एन चाहिए, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे हम, एक्स की पावर एन से। क्वेश्चन ये दे दिया कि जो अल्फ़ा बीटा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, तो यहाँ से आप दोनों की वैल्यूज़ निकालो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंडीशंस ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स में ये अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, जो नीचे वैल्यू आती है बस चलता है बी सी ए, ठीक है।
इस तरह से आप कॉमन रूट्स निकाल सकते हो। अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या आ जाएगा आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियोस बराबर हो जाएंगे। देखो जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकलती है वो हमेशा x बराबर -b/2a पे निकलेगी, चाहे से मिनिमम हो चाहे से मैक्सिमम हो। x की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा ऑलवेज -b/2a, ठीक है। लेकिन अगर a लेस देन 0 है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी मैक्सिमम, ठीक है। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू क्या निकलेगी मिनिमम, उल्टा चलता है। तो y मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी -d/4a, और ये वैल्यू किस पे हो रही है -b/2a पे हो रही है वैल्यू इसकी। अब अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आपकी जो y मिनिमम होगा वो क्या होगा -d मतलब y मिनिमम निकलेगा फिर, समझ आया। और ये किस पे निकला x-b/2a पे। अब ये फिगर देखो, जैसे कि हम बताएं डाउनवर्ड पैराबोला की जो a है या लेस देन 0 है, तो उस केस में जो x की वैल्यू है -b/2a पे निकलेगी, ठीक है, और वैल्यू क्या निकलेगी -d/4a, राइट। ऐसे जो ये वैल्यू निकल रही है आपकी, ये क्या निकलेगी y मिनिमम। तो जो y मिनिमम होता है वो क्या निकलेगा -d/4a। हमें निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें दिख रहा है कि इसकी तो मैक्सिमम निकलनी है क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था -d/4, अब लगा लो आंसर हो जाएगा। अभी रेंज निकालनी होती है इनकी ना, रेंज निकालोगे जब x यहाँ पे टर्म आपको दे रखी है y में, इसको कन्वर्ट करो पहले x में इंटरचेंज करके। जब x में कन्वर्ट करोगे तो कहाँ डिफाइन हो रहा है कहाँ नहीं डिफाइन हो रहा है, उससे आप रेंज डिसाइड कर सकते हो। रेंज इस भी कुछ नहीं है, रेंज इज़ अ वैल्यू ऑफ y, कहाँ डिफाइन हो रही है, क्या वैल्यू आ सकती है क्या नहीं आ सकती। जो क्वाड्रेटिक में है तो क्वाड्रेटिक में ज़्यादा शिफ्ट करके वही वैल्यू निकालो, और क्या है। देखो आपको गिवन है कि x इज़ अ रियल, अगर x रियल दे रखा है तो उसका इमेजनरी तो होगा नहीं, तो d की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप उससे आंसर निकाल सकते हो। देखा कि x इज रियल मीन्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि एक पॉइंट है d और सारी रूट्स हम बोल रहे हैं कि d के बाद है, तो इस तरह की कंडीशन फिर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। बोथ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन द स्पेसिफिक नंबर d, मतलब दोनों ही रूट्स आपकी d से तो बड़े ही हैं, तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस क्या लगेंगी आपको। ये कंसिडर ए ग्रेटर देन 0 तो ये रखा है, तो आपको याद रखना है पहले तो डी ग्रेटर देन 0 ये लगाना है, और फिर जो डी की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जो एक्स इंटरसेप्ट है मतलब -b/2a वो आपका है वो डी से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन और आपको अप्लाई करनी पड़ेगी -b/2a, ठीक है। सबसे जो कॉमन रूट आएगा वही आंसर होगा। सेकंड कंडीशन में ये दे दिया कि लोकेशन ऑफ जो रूट्स कोई डी है वो लाई करता है दोनों रूट्स के बीच में, तो ऐसे केस में अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है तो जो डी है उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर अल्फ़ा लेस देन 0 है तो जो एफ डी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसमें आपको दे रखा है कि के एक रूट है जो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम जानते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब F2 क्या होगा लेस देन 0। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। टाइप का एक कंडीशन दे रखी है, उसमें ये दे रखा है कि एक्जैक्टली एक रूट इस मतलब हमें सीधा इंटरवल दे दिया है कि इस इंटरवल के बीच में एक रूट लाई कर रहा है हमारा, ठीक है। तो उस केस में जो ए वो तो 0 होगा नहीं है, कंडीशन ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ है कि जो दो इंटरवल दे रखे हैं आपको डी और ई वाले ऑलवेज क्या होंगे लेस देन 0, उससे आपका आंसर बन जाएगा। और अगर ये कंडीशन है देन एक्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन द इंटरवल डी कॉमा ई। तो ये वाला है कि जिसके अंदर आपको दे रखा है कि जो दोनों रूट्स हैं वो आपका डी और ई के बीच में लाई कर रहे हैं, बोथ रूट, ठीक है। तो इस केस में ए ग्रेटर देन 0 डी ग्रेटर देन 0 है, एफ डी भी जानते हो यार, डी डालेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ए डालोगे तो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, और जो -b/2a है वो डी से और ई के बीच में लाई करेगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट। तो 2 डिग्री की पॉलिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। क्यूबिक इक्वेशंस के लिए क्या होगा जो सम ऑफ रूट्स है -b/a होगा, ठीक है। और ये क्या जाएगा c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान d/a। ऐसे फोर्थ वाला तो -b/a, c/a, d/a, e/a, ये चलता है सीधा सीधा b c d, b c d a,
लॉग इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर a ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है, तो उस केस में आप लॉग हटा दो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जैसे x ग्रेटर दैन y भी लिख सकते हो। लेकिन अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो इनइक्वलिटी का साइन लॉग हटाने पे चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि लॉग हटाते हो तो बेस ऑलवेज बेस ही रहता है, तो बाकी कुछ बच्चा कुछ पावर में चला जाएगा। जैसे मान लो a ग्रेटर दैन 1 है, तो हम जानते हैं कि अगर a ग्रेटर दैन 1 है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जो बेस है तो बेस रहेगा a, ठीक है। और वैल्यू किसकी आ जाएगी, मतलब a पावर में पहुँच जाएगा तो a की पावर p आ जाएगा, ठीक है, नो चेंजेस। लेकिन अगर a लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा कि आपके इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो सकता है। अगर आप लॉग का ग्राफ देखोगे कि जब भी वैल्यू आपकी a से बढ़ी है, ठीक है, तो x ग्रेटर देन a पे जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होती है, जब भी आपका बेस यानी कि a ग्रेटर देन 1 है उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग रहती है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। लेकिन जब वैल्यू log x की 0 से और 1 के बीच में लाई करती है तो उस केस के अंदर आप देख रहे हो ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब जो इनइक्वलिटी का साइन है वो ऑलवेज चेंज होगा। तो जब भी हम लॉग इनइक्वलिटी को देखेंगे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन है कि जो बेस अपना पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड एक्सप्रेशन इनसाइड द लॉग इज़ पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। एंड बेस इज़ नॉट इक्वल टू यूनिटी, जो कभी भी है बेस या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा हो सकता है, 0 से 1 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। बेस इज़ नॉट इक्वल टू यूनिटी, ये इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बेस है वो ग्रेटर देन यूनिटी है या लेस देन यूनिटी है। अगर जो बेस है मान लो ग्रेटर देन यूनिटी आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर लेस देन यूनिटी है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो उससे हम फाइनल कंडीशन के तौर पे यूज़ करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पता है कि जो बेस है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब इसका जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि जो अपना ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। फाइनल कंडीशन में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, 1/3 के बराबर 0 चला गया। इस तरह से इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा अपना आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, 0.5 है, अगेन जो बेस है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, और बेस लेस देन 1 है, इसका मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, चेंज हो गया साइन। जो बेस है वो तो बेस में रहेगा, बाकी सब पावर में चला जाएगा, ठीक है। और जो अंदर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। उस तरह से आप इंटरसेक्शन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें log 0x को t माना, t मान के हमने ये कंडीशन बनाई, ये वाली आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वलिटी इसमें चेंज कर लो, आंसर निकाल लो। कंडीशन निकालनी है जब आपका बेस वेरिएबल दे रखा है, यानी कि x के फॉर्मेट में दे रखा है, तो हम दोनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, मतलब हम वो कंडीशंस भी निकालेंगे जिसमें x क्या लेस देन 0 है, 0 से 1 के बीच में है, और हम वो कंडीशन में निकालेंगे जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। दोनों कंडीशंस को लेके चलना पड़ता है, दे रखा है हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ये तो डिफाइन कर ही लेंगे हम। बात करें 2x की, तो 2x को लेके चलना पड़ेगा जब वो लेस देन 1 है, तो जब वो ग्रेटर देन 1 है, और जब वो 0 से 1 के बीच में, तो दोनों कंडीशंस निकालो, तो रिजल्ट में भी दोनों कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। तो केस डिस्कस नहीं करेंगे ना तो आंसर सही नहीं बैठेगा।